क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? क्या हम लोग संप्रभु हैं? नहीं हैं। अभी हम लोगों के पास, हमारी टीम के पास जो आई है कि जैसे होता है कि संविधान में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, हमने कहा कि नहीं। अगर परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो आप लोगों को पहले से बोला गया है, लेकिन जो बचा हुआ हमारा 20% संविधान, उसी को लागू कर दीजिए। तो सरकार केवल, जैसे नीति आयोग होती है, योजना आयोग होती है, और जो भी सलाहकार होते हैं केवल सलाह लिया करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े राष्ट्रभक्त हों, चाहे बड़े बड़े अधिवक्ता हों, चाहे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो है। लेकिन चश्मा कहाँ का पहनते हैं? चश्मा पहनते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। भारतीय चश्मा से नहीं देखते हैं भाई। आज भी जो हम लोग संविधान जो हमारा है वो स्वयं का तंत्र नहीं है, ये तंत्र है, विदेशी तंत्र है। विदेशी तंत्र में ये आप लोग खुद बताइए, स्वयं बताइए कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा है? नहीं, हमारा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कही जाती है, प्राइमरी हो गई या मिशनरी या कॉन्वेंट की जो एजुकेशन है वह गुलामी की हो गई। क्या हमारी जो है पुलिस व्यवस्था हमारी है? पुलिस व्यवस्था भी जो है गुलामी की हो गई। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी नहीं है, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी जो है गुलामी की हो गई, यानी कि अंग्रेजों की, मुगलों की हो गई। तो मेन है अंग्रेजों की, क्योंकि मुगलों ने तो तलवार के डर पे किया, मंगोलों ने जो है तलवार के डर पे धर्मांतरण कराया। और वही बात है, बारंबार जो बात होती है, कई हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सदैव बोला करते हैं कि भैया वो पुरानी बातों पे आप क्यों जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं काले का चश्मा लगा के देखते हैं, जो ये चश्मा है मैं काले का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। क्योंकि यहाँ की जो पीढ़ी है वो उसी, चूंकि होता है ना, बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, जो परिवर्तन हो जाता है सदैव वही चला करता है। तो वो जो है अब चली आ रही है, कई पीढ़ियाँ चेंज हो गई ना, तो पीढ़ियाँ चेंज हो गई तो वो चीज़ें चेंज हो गई। तो हम वही कह रहे थे कि ना ही हमारी जो है शिक्षा व्यवस्था हमारी है, ना ही हमारी जो है पुलिस व्यवस्था हमारी है, ना ही हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, ना ही हमारी जुडिशरी रामराज वाला जो है जुडिशरी व्यवस्था है, और ना ही हमारी जो है पूजा पद्धति एक है, और ना ही हमारा जैसे समान शिक्षा था, शिक्षा का मतलब हमारा समान शिक्षा गुरुकुल शिक्षा था, तो वो ख़त्म कर दिया। और इसीलिए देखते हैं ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि वो चश्मा इन लोगों का बदल चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ IAS PCS भी जो भी पढ़ के आ रहे हैं, अभी एक माननीयगण हमारे इंटरव्यू दे रहे थे और भारत समाचार पे, तो अपना खुद बता रहे थे कि मैंने ये प्राइमरी एजुकेशन लिया, फिर जो है मिशनरी एजुकेशन लिया, कॉन्वेंट का एजुकेशन लिया, फिर मैं IIT में गया और फिर जो है मैंने वहाँ से LLB किया, LLM किया, मतलब जो है अधिवक्ता बना। फिर मैं जो है लखनऊ में पुलिस में 10 साल सर्विस दी, और पुलिस सर्विस के दौरान मैंने ये किया, इतने इनकाउंटर किए, और फला रेस्टोरेंट में मैं गया और कोई अपराधी था, तो उस अपराधी को सीधे, जैसे हम लोग सादे वर्दी में गए, हमारा जो PRO था तो उसने पहचान लिया, हम पहचान नहीं पाए, तो सीधे बताया गया कि रेस्टोरेंट में शाम के समय जो है पहला इनकाउंटर हुआ, रेस्टोरेंट में हुआ। मैंने जो है जो अपराधी था उसका बाजू पकड़ा और सीधे नीचे वो कर दिया, जो पिस्टल उठा ले, चूँकि वो शार्प शूटर था और क्रिमिनल था, हिस्ट्री सीटर था। तो ये अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। और इसके अलावा और अगला वहाँ पे भी गया जो है एक उच्च स्तरीय जांच में भी, जहाँ देवी गौड़ा मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो ये सब सुना गया। तो ये लोग जो है खुद बताते हैं कि जब मुरादाबाद में हमारा ये पुलिस सिस्टम था, तो हमारे पिताजी का भी लगा हुआ है, हमारी बीवी का भी लगा हुआ है, हमारी बहनों का भी, साहब का भी लगा हुआ, मेरा भी लगा हुआ, ये वो बात है इत्तेफाक। और जो है अच्छा, मतलब इससे लोग क्या प्रेरणा लेंगे? मतलब ये ऐसे लोग हमारे विदेशी शिक्षा, विदेशी परंपरा, विदेशी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें समझने की चीज़ है कि ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ना ही हमारी भारतीय न्याय संहिता हमारा है, ना ही भारतीय दंड संहिता हमारी है, ना ही पुलिस व्यवस्था हमारी है, ना ही हमारा शिक्षा हमारा है। वही जो बात करी जाती है विदेशी कल्चर है, ना ही हमारा भारतीय कल्चर है। हमारे बहन बेटियां रोज़ लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, रोज़ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, पेरेंट्स जो है ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन रोज़ रोड चक्रोड पे ये मानिए लोग भी देखा करते हैं। रोज़ अगर बात करी जाए तो उनके घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार देखा करते हैं। ये लोग ओयो में या क्लब में, बार में, पार्टियों में लड़कियां, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जो है नशा कर रही हैं। तो ये सब जिहाद, मुग़ल
हमारे यहाँ कहा गया कि जैसे भारतीय नामांकन संहिता की बात अगर होती है, नामांकन संहिता एक बार आप बना दीजिए और ये भारतीय धरोहर संहिता बना दीजिए। तो जैसे हमारा औरंगजेब रोड है, हमारा हुमायूं रोड है, हमारा बाबर रोड है, हमारा तुगलक रोड है, तो ये एक बार नामांकन संहिता जैसे मान चलिए कि कोई भी गुलामी के नाम पे जो है मोहल्ले, गलियां, शहर बने हुए हैं, कस्बे बने हुए हैं। जैसे फैजाबाद, फैजू नाम का लुटेरा आया था तो फैजाबाद नाम रख दिया था अयोध्या बदल करके, तब हमारे योगी जी ने उसको अयोध्या कर दिया। देखो पीछे से मुस्कुरा भी रहे हैं। और बात करी जाए तो जो फैजू नाम का लुटेरा आया था तो वो तो फैजाबाद रख दिया, और वहीं से जहानाबाद का जो लुटेरा आया था जौनपुर को जौनपुर रख दिया। ऐसे ही मुगल सराय में भी लुटेरा आया था तो वो भी नामांकन कर दिया, तो महाराज जी ने स्टेशन का नाम बदला। अभी सहारनपुर की बात हुई एक कस्बे की, वहाँ का भी जो है नाम बदला। अभी अंडमान निकोबार की बात करी जाए तो वहाँ पर मोदी जी ने अभी पिछले 1 साल पहले इन्होंने नामांकन किया। तो अगर हम लोग एक एक नाम बदलेंगे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सत्र होते हैं तो वो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र मिला के तो 4 हो जाएंगे, और बाकी तो इमरजेंसी में भी सत्र बुलाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ 4126 विधायक हैं पूरे भारत में, और भारत की अगर बात करी जाए तो सांसदों की, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 788 सांसद है, यानी कि 5000 कानून मेकर हैं। तो इन लोगों को ये चाहिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला चश्मा नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला नहीं। भाई देखो, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अपनी नहीं है, ना ही हमारी पुलिस व्यवस्था अपनी है, ना ही हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अपनी है। सारा सिस्टम जो तंत्र है वो हम लोग कहते हैं भले ही आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं है। भारत का संविधान मैंने बताया कि जैसे अपने यहाँ जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो वो जो है अंग्रेजों का है। हम स्वतंत्र, हम तो ये कहते हैं कि आप जैसे अपने यहाँ भारत में भारतीय धरोहर संहिता लाइए। भारतीय धरोहर संहिता के अंतर्गत ये है कि इसमें आपको आजकल हमारे लोग चंद्रयान पे जा सकते हैं और सूर्य पे जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे जा सकते हैं। तमामों डेली रिसर्च के लिए हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं, और जो सर्वे हो रहा है आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो हमारे जो सनातन में है, जो जैसे हनुमान जी को लेकर के अखिलुद्दीन ने बोला था, अखिलेश यादव ने, कि अंतरिक्ष की यात्रा तो वो पहले ही किया करते थे, पुष्पक विमान हमारे यहाँ पहले ही था। और जो अंतरिक्ष में यात्रा, कौन सा ऐसा ग्रह होगा, 9 ग्रह है हमारे यहाँ ब्रह्मांड में, 3 लोक हैं, तीनों लोकों में पृथ्वी लोक, आकाश लोक और धरातल है। यानी कि एक हो गया पृथ्वी लोक, एक हो गया पाताल लोक, एक हो गया आकाश। तो वो सारे पृथ्वी के ये भी वो करे हैं, पूरे अंतरिक्ष में हनुमान जी हमारे यात्रा कर चुके हैं। लेकिन अखिलुद्दीन चूँकि यह विदेशी पढ़ाई लिया हुआ है, इसीलिए ये राजनीति भी ऐसा कर रहा है, भ्रष्टाचार भी, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। भाई भारत तो सोने की चिड़िया रही है ना, हम किसी के यहाँ गए नहीं लूटने के लिए, या हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किए। जब हमारे ऊपर कोई वार किया तब हम जो है डिफेंस मोड में आए और प्रतिकार किए। परंतु ये हुआ कि चाहे वह चंद्रगुप्त के समय में हो, वो सुलेकस आया, और बल्कि सुलेकस आया नहीं था, सुलेकस तो यहीं पे था जब उसका जो है मंत्री था, जब सिकंदर आए थे, जब सम्राट पोरस थे, राजा बमनी के बेटे, और यहाँ पे जयचंद्र लोगों की कमी नहीं है। तब वो जब ये सिकंदर आया था तो सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। ये हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, बारंबार बता चुके हैं। तो वो सिकंदर को तो वापस जाना पड़ा था, पुरुष जी ने भगा दिया था। और इनके जो भी मामा के लड़के थे उन्होंने जो है पुरुष को मारा, यही सुलोकस से मिल करके। और बाकी इनके जो मामा थे, मामा जो है तक्षशिला पूरा देखते थे। घनानंद की अगर बात करी जाए तो घनानंद के पास मदद के लिए गए थे। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ियों में पूरा अखंड भारत में लोग मतलब बसे हुए थे, और राजाओं को सबको एक मिला लिया था। लालच का प्रलोभन जाता था, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, पूरा साम्राज्य आपका हो जाएगा। बाद में इन लोगों का गला काट दिया जाता था। वही नीति बारंबार दोहराई गई, और जो है भारत में जयचंद्र पैदा होते रहते। ऐसे ही अखिलुद्दीन है, ऐसे ही ममता बानो है। भाई देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, तो उन्होंने केवल हिंदुत्व को एक पिलर, एक बीज बोया। बाकी उन्होंने तो बीजा की अगर बात करी जाती है,
एम्बेसी की बात करी जाती है तो पाकिस्तान को उस समय नहीं मिलता था वीज़ा, दुबई, सऊदी और ये दोहा कतर का। लेकिन भारत में इन्होंने ये किया मुसलमानों के लिए कि आज मुसलमान जो है दुबई, सऊदी में, दोहा कतर में काम करते हैं, जद्दा में काम करते हैं और वहाँ पर आकर के यहाँ बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं। बाकी विदेशी फंडिंग भी हो रही है और धर्मांतरण भी लगातार हो रहा है। 1500 लोगों का धर्मांतरण रोज हो रहा है अगर एक जगह की बात करी जाए तो, और मतलब डेली, और 10,000 डेली महीने में जो है हो रहा है। अगर बात करी जाए साल में तो 10 लाख साल में हो रहा है लगभग। तो ये है धर्मांतरण का, ये है। तो हमारे यहाँ जो था, अपने यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि आप अगर इक्वलिटी, फेडरलिटी और लिबर्टी की बात करते हैं तो आप इसको भी आप समझिए। संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप जो है, संविधान कहता है कि भारत में कुरीतियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो भाई मुगल आए थे तो अपना कपड़ा छोड़ गए, मुगल आए थे तो यहाँ पे अपने जो है यही के लोगों को कन्वर्ट किया, तो यहीं की औरतें छोड़ गए। मुगल आए तो यहाँ पर जो है गुम्बदें बना दी, सब कुछ बना दिया, मंदिरों को तोड़ करके, और जिहाद भी किया। तो वो अपना कपड़े छोड़ गए और अपना, जैसे बुर्का आज लोग पहनते, कुप्रथा का मतलब है कि बुर्का, और जो है क्या बोलते हैं, निकाह में भी जो है तलाक़े हसन, तलाक़े किनाया, तलाक़े हसन, ये तमाम जो है तलाक़ों का वो चल रहा है। मोदी सरकार ने बल्कि 370 भी किया, ख़त्म किया, जो कि कश्मीर में आप वहाँ पे झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। कश्मीर में आप जो है कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। कश्मीर में आप कोई शादी नहीं कर सकते। कोई पाकिस्तानी शादी कर सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन कोई हिंदू वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो ये कुप्रथाएं जो है हमने ख़त्म किया, यानी कि बाल विवाह ख़त्म किया, रूढ़िवादिता जो थी, बहु विवाह ख़त्म किया। तो वो बहु विवाह अपना लिए, 4 बीवी 40 बच्चे, और ऐसे ही बाल विवाह में हम लोगों ने ख़त्म किया। लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था वो अपनी 6 साल की बिटिया से शादी कर लिया था, ईसा से, और वही रेप बलात्कार डेली हो रहे हैं। रोज़ स्कूल कॉलेज में आप लोगों की बहन बेटियाँ ही जाती हैं, लेकिन आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी एक हैं अपू अपराजित सिंह, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो चर्चा कर रहे हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, ग्रुप में बात किया करते हैं। तो ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं फला ये है वो है, अब ज़्यादा वो करेंगे तो उनको भी बुरा लग जाएगा। तो कह रहे हैं कि हिंदू जागृत हो रहा है। हिंदू कहीं जागृत नहीं हो रहा, हिंदू विलुप्त होता चला जा रहा है। वो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल होने के कारण मतलब ये है कि जैसे मेढक को हमने उनको भी बताया, कढ़ाई में 100 मेढक को रख दीजिए और क्या बोलते हैं 100 टेम्परेचर में 100 मेढक को ऐसे डाल दीजिए बाल्टी से उठा के, तुरंत कूद के भाग जाएंगे। वही मेढक को ठंडे पानी में कढ़ाई में रख दीजिए, आराम से बैठे रहेंगे। और धीरे धीरे आग जला दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, तो धीरे धीरे वो लोग मतलब अवस्था को और उस जो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करते चले जाते हैं। ऐसे ही 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री करते जाएंगे तो अपने अवस्था को एब्जॉर्व करते चले जाएंगे। भाई जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और जो रोज़ सुनते हैं उसी माहौल में जो ढलते रहते हैं, तो ऐसे वो लोग ढलते चले जाएंगे। 50 डिग्री कर दो, 60 डिग्री कर दो, ढलते चले जाएंगे। अपना जो है थोड़ा सा एटीपी ऊर्जा सब में होती है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई, चाहे एटीपी ऊर्जा जीव जंतु मानव में भी होती है। कोई भी ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है तो मेढक से ही ऑपरेशन स्टार्ट होती है। जो नौसुखिए होते हैं, जो इंटर्नशिप में होते हैं, इंटर्नशिप जो होती है तो मेढक से ऑपरेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि मानव का ही संरचना है, तो मेढक भी है। वर्षा आती है तो मेढक, वर्षा नहीं होती तो चिल्लाते हैं, तो मेढक पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन में भी। तो ये मेढक का ही उदाहरण है कि उनको 80%, 90% टेम्परेचर के तो अपने आप को बिल्कुल उस माहौल में ढाल लेते हैं। 100% करोगे तो वो धीरे धीरे वो शिथिल हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो यही व्यवस्था अपने हिंदू समाज की है। तो अपराजित सिंह जी का भी कहना सही था कि अपराजित सिंह जी ने कहा कि यहाँ पर जैसे हमारे ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, जिसमें से इतने लोग एक्टिव हैं, नहीं कि अगर एवरेज में 1000 मेंबर है तो 1000 मेंबर में सिर्फ 10 लोग, 12 लोग, 20 लोग या 30 लोग ही एक्टिव हैं, बाकी जो है नहीं एक्टिव हैं, यानी कि निष्क्रिय हैं। तो इनको सक्रिय कैसे किया जाए? तो सक्रिय करने का कोई औचित्य नहीं है।
और हम तो ये कहते हैं कि उनको ऐसे ही अवस्था में रहने दीजिए। और उनके ऊपर मैंने ये भी कहा कि भाई उनकी पे आएगी तो वो खुद समझेंगे, खुद वो चिल्लाएंगे या फिर वो कहेंगे कि हाँ अपराजित सिंह सही कहा करते थे, संजय शर्मा जी सही कहा करते थे, और योगी महाराज जी भी हंस रहे हैं, सही कहा करते थे, और अमित शाह जी भी सही कहा करते थे। तो ये सब कहने की बातें तो ठीक है, लेकिन हमारा ये काम है कि लोग जगे, हमारा स्वयं का तंत्र हो, हम जो है अपना, जैसे आजकल नामांकन संहिता एक ही बार में नाम परिवर्तित करने की जरूरत है, इतना समय किसी के पास नहीं है। और मैंने उनसे भी बोला मान्यवर से कि कोहराम नरसंहार होगा और 2030 के पहले ही होगा, तो ये आपको अपनी सरकारों को ये करने की ज़रूरत है, ये सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो निष्क्रिय लोग हैं इनको सक्रिय होना पड़ेगा और अपने माननीय सांसद और विधायक को घेरना पड़ेगा, जो कानून मेकर होते हैं, जो 5000 मैंने अभी आप लोगों को गिनती में बताई, इनको घेरना पड़ेगा। अब की बार जब आए ये वोट मांगने के लिए तो उनसे पूछिए कि हमारा स्वयं का तंत्र तो है नहीं। जैसे बात करी जाती है यहाँ पर कि हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा थी, चाहे हमारी सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा रहा करती थी, तो ये सब चीज़ें जो इतने पाप थे, नरसंहार होते थे, ये सब चीज़ें तो हुए नहीं, और उसी शिक्षा से तो हमारी भारत की सोने की चिड़िया रही है। तो और लोग यहाँ पे आए, यहाँ से ही सीखे, यहीं से लूटे। जैसे जापान भारतीय संस्कृति को अपना रहा है, भारतीय वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हुए वो डेवलप कंट्री है। सिंगापुर भी डेवलप कंट्री है, यहाँ की अच्छी चीज़ों को लिया, लेकिन यहाँ पर संविधान को एक खिचड़ी बना दिया गया, और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को ही इन सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने चेंज कर दिया। यहाँ पैंट पहनना भी जो है विदेशियों नहीं आता था, लेकिन पैंट पहनना भारत के लोगों से सीखा, सनातन से ही पैंट पहनना सीखा है, और सनातन से ही लोगों ने जो है तलवारबाजी सीखी है, सनातन से ही सब कुछ सीखा है। और धनुष तीर और परमाणु बम का जो इस समय राफेल और तमाम आधुनिक चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है और ट्रम्प कर रहे हैं, अभी चाइना में जो है समिट चल रही है, और आज मोदी जी भी है, ट्रम्प भी है, चाइना के जो है समिट जो होता है चाइना में, जो है समिट की बैठक है, तो सारे देश के राष्ट्रपति, सारे देश के प्रधानमंत्री इकट्ठा हुए हैं, और वहाँ पर विदेश नीति की बात हो रही है। तो लोग भारत से सीखते चले आए हैं, वही भारत की सोने की चिड़िया रही है, तो उसको लूटे हैं, पीटे हैं और ले गए हैं। भारत में पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत में तक्षशिला था विश्वविद्यालय, भारत में विक्रमादित्य विश्वविद्यालय था, भारत में ऐसे ही 10 विश्वविद्यालय रहे, उसको जला दिया गया। और वही मैकाले का चश्मा, और मैकाले का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैकाले का जो है, या अंग्रेज़ों का प्राइमरी स्कूल, मिशनरी स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल, भारत में लोग पढ़ करके भारत की बुराई करते हैं, चाहे वह नेता हो, चाहे सांसद हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी कोई भी हो। तो सीधा सीधा ये है कि अगर पंच परिवर्तन की बात अगर करी जाती है, तो पंच परिवर्तन में क्या है, भारत में तो पंच परिवर्तन में पंच वो चीज़ें पहले से ही लागू होती थी, तो वो जो है पंच परिवर्तन सीधे सीधे की बात करी जाती है कि पंच परिवर्तन जो हो, तो वो तो हम लोग उसको फॉलो करते ही करते हैं, बस वो पंच परिवर्तन कराने की ज़रूरत है। और वही मैंने बोला, पंच परिवर्तन में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये पंचतंत्र में ये लोगों ने परिवर्तित कॉपी है। तो पंचतंत्र जैसे हमारे यहाँ है, तो पंचतंत्र हमारे यहाँ सनातन धर्म में शुरू से रहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे। वो पहले सनातन था, मजहब और विचारधारा तो बाद में आई है ना। तो वो पंच तत्वों का जो विश्लेषण था, जैसे अपने गुरुकुल में सिखाया जाता है नैतिक शिक्षा, तो नैतिक शिक्षा तो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई, और वो कॉन्वेंट स्कूल और प्राइमरी मिशनरी जो है लागू कर दिया गया, मदरसा शिक्षा लागू कर दिया गया। इसीलिए भारत में अत्याचार है और तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ 5 करोड़ मुकदमे फर्जी लोगों के ऊपर चल रहे हैं, तो घटिया कानून की वजह से 5 करोड़ लोग पीड़ित जो है, वो घटिया कानूनों की वजह से पीड़ित हैं, उनको न्याय सही से नहीं मिल रहा है। तो इसको लगातार बारंबार बोला गया है, संप्रभु का मतलब गुलामी का नामो निशान मिटना चाहिए, स्वयं का तंत्र, अपना स्वयं का तंत्र आज़ादी के बाद खुद का होना चाहिए, ना कि विदेशी। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका मदरसा मस्जिद शिक्षा चल रही है। मुगलों का मदरसा मस्जिद और ये सब दारुल उलूम दारुल हरम यहाँ पे सब हावी है। जिहाद कन्वेंट
अगर अंग्रेजों की बात करी जाए तो वहाँ से भी फंडिंग आ रही है। FCRA जो फंडिंग हुई है उसको मैंने बारंबार उजागर किया है कि भारत की कोई फंडिंग तो आती नहीं है यहाँ की शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए, गुरुकुल के प्रसार प्रसार के लिए। भाई आर्टिकल 27 की बात करी जाए, 28 की बात करी जाए, 29 की बात करी जाए, 30 की बात करी जाए, तो 30 जो है भाई आप अपने यहाँ कुरान की शिक्षा दे सकते हैं और ये मजहब की शिक्षा दे सकते हैं, हदीस की शिक्षा दे सकते हैं। भाई जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उनका कत्ल करने का पूरा पूरा अधिकार है। और अपने यहाँ उसमें आयत सूरा पारा भी पाए जाते हैं कुरान में, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 40 जो सूरा नंबर है कि जो मूर्ति पूजा करता है, अल कुरान भी ये कहता है, अल सूरा भी ये कहता है कि जहाँ भी पाओ काफिर को मारो, जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको मारो। ऐसे 26 आयतें हैं, तो अल कुरान में भी है, अल मजीद में भी है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो चुका होगा। हम तो जो है संविधान को भी पढ़ते हैं, हम तो कुरान को भी पढ़ते हैं, 6 कुरान है उसको भी पढ़ते हैं, अपना भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, 4 वेद भी पढ़ते हैं, और जो हमारे आश्रम व्यवस्था है उसको भी पढ़ते हैं। भाई योगी जी ने बोला आश्रम व्यवस्था लागू करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए, तो ये इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियाँ नंगता कर रही हैं और क्लब में जा रही हैं, पार्टियों में जा रही हैं, अश्लीलता कर रही हैं, ड्रग ले रही हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, ओयो में जा रही हैं। लगातार धर्मांतरण डेली टू डेली हो रहा है, चूँकि ना ही शिक्षा में संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। यहाँ पर जो सरकारें हैं उन लोग, भाई रीजन क्या है? करप्शन। और विदेशी चंदा जो आती है, जो यहाँ जॉर्ज सोरोस जो फंडिंग करता है, वो फंडिंग जो है देश को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। भाई अमेरिका हमेशा हिटलर शाही चाहा है। अमेरिका जो है उसका जो व्यापार है वो अभी इस समय भाई लूटने के बाद और करने के बाद जो है इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसे ही कई देश रहे हैं, सब आए हैं, चाहे बाहर के लोग, सब भारत से ही लूटा है। भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, ना ही वहाँ से लूट के लेके आए हैं। भारत देता है, लेता नहीं है। भारत की एक खासियत है कि भारत कभी किसी देश पे राज नहीं किया है। राज किया है, अगर कब्जा भी किया है तो वो फिर से वो पुनः दान दे दिया है। विस्तारवादी नीति नहीं रखी जैसे चाइना रखता है, अमेरिका रखता है, रूस रसिया रखता है, फ्रांस रखता है। तो सीधा सीधा मतलब है भारत का संविधान ये नहीं है, ये इंग्लैंड का संविधान है। संविधान निर्माताओं ने जो इसमें मेहनत करी, जो कॉपीराइट किया, वो मुगलों का ही जो है कुछ अंश दिया और बाकी तो कांग्रेसियों ने पूरा दिया है। बाकी अंग्रेजों का ही पूरा कॉपीराइट है, 40 देशों से पूरा इसमें समाहित है, खिचड़ी है अपना ये संविधान। बाकी हमारा स्वयं का तंत्र, भाई 15 अगस्त को हम लोग जब झंडा लहराते हैं, तो 15 अगस्त को जब झंडा लहराते हैं और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो हम आज़ाद कहाँ से? जब हमारा स्वयं का तंत्र ही नहीं है तो हम आज़ाद कहाँ से होंगे बंधुआ? तो ये सीधा सीधा कहना है कि अपने सांसद विधायकों मंत्रियों को अब घेरिए, कानून बनाने की बात करिए, नहीं तो 2030 के पहले महासंग्राम होगा, नरसंहार होगा। भारत माता की जय हो।